हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि आखिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह प्रश्न जो है आपके लिए मान लीजिए कि अमृत ही है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। कभी तो यह 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कभी तो यह 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और इसको बनाना भाई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे और पूरे एक एक चीज़ को ध्यान से हम सीखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरा अगर बात माने तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, माध्य और समांतर माध्य दोनों एक ही होता है। माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, समांतर माध्य को अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रश्न में अगर बोल दे कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करें, तो अभी आप लोग इसी तरीके से निकालेंगे जो मैं तरीका बताता हूँ। या प्रश्न में अगर सिंपल सा माध्य निकालने के लिए बोल रहा है तो आप उसे वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसी फॉर्मूला की मदद से हम माध्य निकालेंगे। और ये फॉर्मूला हो सकता है कि अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान, याद करने का तरीका आसान है और इसको यूज करना भी बहुत आसान है। देखिए, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, देखिए इसको जो है हम सिग्मा बोलते हैं, या जो आप देख रहे हैं इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग या फिर जोड़। देखिए, योग को ही हम जोड़ बोलते हैं। इसके बारे में जब हम प्रश्न को बनाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी भी आपको मन में इसके बारे में कुछ डाउट है तो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस फार्मूला को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सिग्मा देख रहे हैं एफ एक्स और बट्टा सिग्मा एफ, इनको आप समझिए। देखिए, इसको तो आप जानते हैं कि सिग्मा बोलते हैं और यहाँ पे है एफ। तो एफ का मतलब क्या होता है? देखिए, एफ को बारंबारता बोलते हैं। एफ बारंबारता को स्मॉल एफ से यानी कि छोटा एफ से हम दर्शाते हैं। चूंकि बारंबारता को अंग्रेजी में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी कारण देखिए फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला लेटर क्या है तो एफ, स्मॉल एफ है, इसीलिए इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एक्स का अर्थ वर्ग चिन्ह होता है। इसमें वर्ग चिन्ह को हम एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह क्या है आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आया हो यह फॉर्मूला, जब हम इसको यूज करेंगे ना भाई पूरा में समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। भाई अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे जरूरी इसको याद करना है, तो इसको आप लोग अभी याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको तो आप समझ गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा घुमा के पूछता है, तो आप प्रश्न को समझ लीजिए कि आपसे कैसे प्रश्न किया जाएगा, तभी तो आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे ना। देखिए, प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि माध्य और समांतर माध्य दोनों एक ही होता है। या फिर इसको ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें, या फिर निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सबका अर्थ एक ही है, आप इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, इसको बंटन भी बोला जाता है। यह जो आप देख रहे हैं इसको बंटन भी बोला जाता है और सारणी भी बोला जाता है। और निम्नलिखित का अर्थ होता है कि जो नीचे लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न में बोला गया है कि यह जो नीचे यहाँ पे लिखा गया है इस प्रश्न में यह आपको देगा। ठीक है, इससे आप लोग माध्य ज्ञात करिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ऐसे एक सारणी तैयार करना होगा। देख लीजिए सारणी को अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ऐसे बड़ा सा एक बॉक्स की तरह बना लीजिएगा। पहले उसको 4 भागों में बांट लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भाग यहाँ पे हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4 भाग। ठीक है, तो इसको आप 4 भागों में बांट लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, गिनना है कि अब यह कितने खंडों में बांटा है। तो देखिए गिनिए, तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड। तो उसके बाद क्या करना है कि ऐसे आपको 6 खंडों में बांट देना है। ठीक है, 1 खंड हो गया, 2 खंड हो गया, 3 खंड हो गया, 4 खंड हो गया, 5 खंड हो गया, 6 खंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में तो सबसे ऊपर लिखा होगा यहाँ पे वर्ग अंतराल। तो आपको क्या करना है कि इस सारणी का सबसे पहले वाला यहाँ पे बॉक्स में लिखना है आपको भी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के लाइन में जितने भी आपको 2-2 अंक दिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है। इन 2 अंकों को आपको इस वर्ग अंतराल के जो नीचे वाला सामने नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें लिख देना सजाकर। तो देखिए सबसे पहले है 0 और 20 है, 0 से लेकर 20, इसको से बोलते हैं। 0 से लेकर 20 लिखा है, फिर लिखा है 20 से 40। ठीक है, 20 से 40, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, इसको से बोलते हैं, या जो आप देख रहे हैं ना से बोलते हैं उसको। फिर है 20 से 40, उसके बाद है 40 से 60। तो आप यहाँ पे 40 और 60 लिख दीजिए, 40 से 60।
ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे अब लिखा है 60 से 80, तो आप को यहाँ पे लिखना होगा 60 से 80। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा है 80 से 100, तो आपको भी यहाँ पे लिखना होगा 80 से 100। अब दोस्तों आपको फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पे बारंबारता लिखा है, तो आपको भी यहाँ पे लिख देना है बारंबारता। यहाँ पे लिख दीजिए बारंबारता। इसमें भी आपको दोस्तों क्या करना है कि बारंबारता के जितने भी सामने लाइनों में या खंडों में ये संख्याएं दिख रही हैं, यह एक एक संख्या होगा। देखिएगा तो जैसे यहाँ पे 15 है तो एक ही ना संख्या, 18 है तो एक संख्या है, तो इन संख्याओं को बारंबारता के सामने यहाँ पे नीचे में सजा दीजिएगा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर 15 लिखा है तो आपको यहाँ पे 15 लिखना होगा, यहाँ पर 18 है तो आपको यहाँ पे 18 लिखना होगा, यहाँ पे 21 है यानी कि 21 है तो 21 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है 29 है तो आपको यहाँ पे 29 लिख देना है। उसके बाद 17 है तो आपको 17 यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों सजा लीजिएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे बहुत जगह देखिएगा तो लिखा होता है प्राप्त अंक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा रहा है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे इस प्रश्न में वर्ग अंतराल लिखा था तो हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखे, यहाँ पे बारंबारता लिखा था तो हम यहाँ पे बारंबारता लिखे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्राप्त अंक लिखा होता हम यहाँ पे प्राप्त अंक लिखते हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखा होता तो हम यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता ही देता है, तो यहाँ पे जो भी कुछ हो उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यह जो बारंबारता है ना इसको एफ बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया। इसको आप छोटा एफ से ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हो विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रश्न में जैसे विद्यार्थियों की संख्या पूछा हो तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखना होगा। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखा रहा तब भी आपको इसको एफ से ऐसे करके दर्शा दीजिएगा, छोटा एफ से, ये नहीं कि बड़ा एफ से दर्शा दें, ऐसे एफ से आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इसको दर्शाना बहुत जरूरी है, चूंकि आप फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा एफ है और इसको अगर दर्शाएंगे तभी तो इसको लिख पाएंगे, ठीक है। केवल मन में ही काम नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है। देखिए इसको हम एक्स बोलते हैं। इसको एक्स क्यों बोलते हैं, देखिए इसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है और वर्ग चिन्ह को एक्स से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने अभी दिखाया कि वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाया जाता है, एक्स से दर्शाया जाता है। अब दोस्तों आपको एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक्स को निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। तो जब 0 में आप लोग 20 को जोड़िएगा तो 20 ही बचेगा और 20 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो आप लोग यहाँ पे 10 को लिख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाया था, अगर आपको नहीं समझ में आए तो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग रफ में कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 था तो 0 लिख दीजिए और 0 में यहाँ पे 20 को जोड़ दीजिए और बट्टा 2 कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 में 20 को जोड़िएगा तो 20 ही हो जाएगा और बट्टा 2 है और इसको भाग दीजिएगा तो 10 बच जाएगा। तो इसी 10 को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी इसको ऐसा ही करना है। 20 में 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 60, 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 30, तो आप यहाँ पे 30 को दे दीजिए, ठीक है। देखिए अब कहने का मतलब है कि 20 में 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। अगर आपको 60 में 2 से भाग देना है तो कैसे भाग दीजिएगा, तो इस देखिए भाग कैसे दिया जाता है इसको भी मैं बताता हूँ। यह जो बाटा के नीचे जो संख्या रहता है भाई आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। इसको हम बाहर लिखते हैं और 60 को जो बट्टे के ऊपर है उसको हम भीतर लिखते हैं, यानी कि इस रूप में लिखते हैं। अब आप लोग जिस तरह भाग बनाते हैं उसी तरह बना लीजिएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 लग जाएगा। तो देखिए 0, इसका आंसर कितना आया, 30 आ गया और ये पूरा पूरा कट गया है। तो इसी 30 को तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो अब जब 60 में आप 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 और 100 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए एक और तरीका है इसको निकालने का, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाला क्या करिएगा कि उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा और जितना है मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आया तो 10 को लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि देखना है कि इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, इन सभी संख्याओं में कितने का अंतर है। तो देखिए 0 में और 20 में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 20 और 40 में कितना का अंतर है, तो 20 का ना अंतर है। अगर 20 यहाँ पे रहता तो 40 हो जाएगा, यानी कि 20 और 40 में 20 का अंतर है। तो आपको क्या करना है कि इन यहाँ पे 10 है तो 10 में 20 को जोड़ते चलना है। तो 10 में 20 को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, फिर 30 में 20 को जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा और 50 में फिर 20 को जोड़ दीजिए तो 70 हो जाएगा और 70 में फिर 20 को जोड़ दीजिएगा तो यह हो जाएगा 90। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए मैं फिर बताता हूँ, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले, और 2 से भाग दे दीजिएगा, जितना है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि इनमें इन सभी संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है। तो देखिए इनमें कितना का अंतर है, 20, इसमें भी अंतर है 20 का, इसमें भी देखिएगा तो 20 का अंतर है, सब में 20 का अंतर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसी 20 को इन संख्याओं में जोड़ते चले जाना है और लिखते चले जाना है। तो हमने 10 में 20 को जोड़ा तो 30 हो गया, 30 में 20 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 को यहाँ पे लिखेंगे
50 में 20 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 70 को इसमें लिखेंगे। 70 में फिर 20 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको यह तरीका नहीं ना समझ में आया तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, यह वाला खंड बच गया है, तो यह बच गया है, तो इस खंड को हम बोलते हैं fx। fx मतलब कि f गुना x। बहुत जगह देखिएगा तो केवल fx लिखा होता है, इनके बीच में गुना नहीं लिखा होता है। तो देखिए गुना जो है छुपा हुआ रहता है। जब कोई भी अंग्रेजी का अक्षर आपस में सटा हुआ है तो उसका मतलब है गुना छुपा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि कहीं लिखा है ab, तो इसका अर्थ क्या है कि a गुने b है, तो इसको आप चाहें तो f गुना x भी लिख सकते हैं, केवल fx भी लिखेंगे, इस गुना को हटा देंगे तब भी कोई बात नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका अर्थ है कि आपको f में x से गुना करना है, यानी कि f गुने x करना है। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब f में x को गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो 15 में जब आप 10 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 150, तो 150 के यहाँ पे लिखिए। फिर 18 में 30 से गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए 18 में जब आप 3 से गुना कर लीजिए तो 18 का 18 54, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 540। फिर इसमें गुना कर लीजिए, तो एक जब 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे 0 है तो 0, यानी कि 1050 हो जाएगा। फिर इसमें गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दीजिए, और 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 63, तो आप यहाँ पे 63 को लिख दीजिए। फिर हासिल आ गया 6। अब 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 14, 14 में 6 को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। गुना तो आप लोगों को आता ही होगा भाई, ठीक है। आप लोग इसमें भी देख लीजिए, इसमें गुना कीजिए तो देखिए 0 है तो 0 ही रह जाएगा, और 7 में 9 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 63, 63 के 3 लिख दीजिए, हासिल आया 6। 1 में 9 से गुना कर दिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 15, यानी कि 1530 आ गया। इतना आप लोग दोस्तों उम्मीद है कि अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे सिग्मा लगा है, तो सिग्मा fx और सिग्मा f का मान इसी से आएगा। देखिए आपको अभी मैंने बताया कि सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो अगर यह f है, इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा f जो इसी से निकाल लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको सिग्मा को हम ऐसे दिखाते हैं, और इसको हम f का सिग्मा f निकाल रहे हैं तो इसको हम f लिख देंगे, ठीक है, बराबर दे दीजिए। अब देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को अगर आप जोड़िएगा तो यह आ जाएगा दोस्तों 100। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा तो आप समझ गया दोस्तों कि सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, यानी कि एफ में जितना भी संख्या दिख रहा है इन सभी को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ कहलाता है। तो इस तरीके से आप सिग्मा एफ भी निकाल लेंगे। उसके बाद आपको निकालना होगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, इसको हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। जिसको निकालिएगा उसके सामने आपको लिखना होगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स का एफ एक्स लगाने दीजिएगा और आगे सिग्मा लगा दीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इन सभी को जोड़ लेना है। तो आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, मैंने जोड़ लिया है पहले ही। इसका आंसर आएगा दोस्तों 5300, यानी कि 5300। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोग जितना भी ये सब काम कीजिएगा ना, ये रफ में कीजिएगा, ठीक है, यह सब जो है रफ में कीजिएगा, केवल आपको कॉपी में यह सब लिखना है। दोस्तों अब आपको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इसी फार्मूला को लिख लीजिए, फार्मूला है माध्य बराबर, देखिए माध्य को हम ऐसे x करके और x पे ऊपर बार लगा देते हैं, देखिए इसको बार बोलते हैं, और इसको अब x कर दीजिएगा और इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा तो इसको माध्य कहेंगे। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब इसी के ऊपर इन सभी का मान को रखिए, आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकालना है, 5300 लिख दीजिए, 5300, ठीक है, और बाटा है तो बाटा लगा दीजिए। सिग्मा एफ का मान कितना निकालना है, 100, तो 100। अब दोस्तों यहाँ पे बाटा लग गया है, यानी कि आपको काटाना है, भाग देना है, तो आप भाग दीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 53/1 हो गया, चूंकि इसका मतलब खत्म हो गया, कट गया है तो मतलब खत्म हो गया, तो 53/1 हो गया है। तो याद रखिएगा बटे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो यानी कि इसका माध्य कितना हो गया दोस्तों, तो 53 हो गया, ठीक है। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस तरीके से माध्य आसानी से निकाल लेंगे। और यह प्रश्न भाई आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के हर एक साल पूछता है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।